बंदे के जहन के अंदर आ भी जाता है कि सारी दुनिया कह रही है कि यार हज और कुर्बानी करने की बजाय आप किसी गरीब की मदद कर दो। बाकी गरीब की बेटी बैठी हुई है और इसी तरह फलां बंदा है बग़ैर छत के रह रहा है, उसके पास सुबह की होती है तो शाम की नहीं होती। क्यों ना यार गरीब की बस हेल्प कर ली जाए और कुर्बानी ना की जाए और हज ना किया जाए। तो देखें, जो सादा किस्म के मुसलमान होते हैं और जो रहम दिल होते हैं ना, उनके दिल के अंदर इस किस्म के सवाल आ ही जाते हैं। तो उन हज़रात की गुजारिश के अंदर मैं ये अर्ज़ रखूँगा कि देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के अंदर बतलाया गया, सच्ची मुची नहीं बतलाया गया, ख्वाब के अंदर बतलाया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि जी आप अपने बेटे को कुर्बान करो। यही वजह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अरा फिल मनाम, अपने बेटे को कि मैंने ख्वाब के अंदर देखा, अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबति फ़अल मा तुअमर, अल्लाह पाक ने जिस चीज़ का हुक्म दिया आप कर गुजरिए। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते तो हीले बहाने कर सकते थे, ये भी तो कर सकते थे कि अल्लाह मैं अपना बेटा कुर्बान नहीं करता, बेटे की जगह पर 100 ऊँट कुर्बान कर देता हूँ, या बेटे की जगह पर जो जायदाद है वो आपके नाम पर कुर्बान कर देता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि बेटे का हुक्म दिया गया तो बेटे को कुर्बान किया है। अब लोग यहाँ पर कहेंगे उनको तो बेटे का हुक्म था, इसलिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो देखें सामीन मोहतरम, हमें भी कुर्बानी का ऑप्शन दिया गया कि जानवर कुर्बान करें, हमें बेटा कुर्बान करने का हुक्म नहीं दिया गया, इसलिए हम बेटे को कुर्बान नहीं करते। हमें जानवर कुर्बान करने का हुक्म दिया गया है तो हम जानवर कुर्बान करेंगे। बाकी रही गरीब की बात, देखें वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग गरीब के लिए ऑप्शन रखे हैं, ज़कात के, सदक़ात के, फ़ितराने के। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक को ज़्यादा जानता है। जिस तरह हम अपने बारे में कहते हैं ना कि जी घर वाला ही घर के हालात को बेहतर जानता है, तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कामों के अंदर दखल अंदाज़ी नहीं देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी का हुक्म दिया है तो आप कुर्बानी करें। अगर आप गरीब की हेल्प तो कर देते हैं लेकिन कुर्बानी नहीं करते, हज नहीं करते, तो आपके ऊपर जो फ़र्ज़ और वाजिब है वो आपके ज़िम्मे है। आपने अपनी मर्ज़ी तो की है, रब की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चले। फिर हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अगर तू मेरी चाहत के मुताबिक चलेगा तो वही कर दूंगा जो तेरी चाहत है, तुझे खुश कर दूंगा। अगर तू अपनी चाहत के मुताबिक चलेगा तो फिर तेरी चाहत में तुझे थका तो दूंगा, होगा वही जो मेरी चाहत होगी। देखें, ये अमीरी गरीबी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। हमें ज़्यादा रहम दिल बनने की ज़रूरत नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कामों के अंदर दखल देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक के बारे में ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कोई गरीब हो, कोई मिस्कीन हो, कोई फंसा हुआ है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। पहले हम अपना फ़र्ज़ और अपना वाजिब पूरा करें। हाँ, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़्यादा वुसअत दी है तो उसकी भी ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। ये तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि एक दूसरे की क्या करो, हेल्प करो। तो जो फ़र्ज़ हैं या वाजिबात हैं वो मुक़द्दम होंगे गरीब की हेल्प पर। गरीब की हेल्प जो है वो ज़कात है, गरीब की हेल्प सदक़ातुल फ़ितर है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कामों के अंदर दखल अंदाज़ी नहीं देनी चाहिए। जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं उन्हें आँखें बंद करके पूरी कर लेनी चाहिए।